हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त रुहिल चारनिया। सो आज के सेशन के अंदर हम लोग अपने क्लास 12 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 विच इज ह्यूमन सेटलमेंट उसके बारे में डिस्कस करने वाले। सबसे पहले काइंडली सॉरी, बिकॉज अभी मेरी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा मैं बोलने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। सो उसकी वजह से जो आपके लेक्चर्स है वो अभी थोड़े लेट आ रहे थे। सो काइंडली सॉरी, अभी थोड़ी रिकवरी हो रही है एंड आई विल मेक श्योर कि अपने बोर्ड एग्जाम को अभी कल से एक वीक रह रहा है, उसके अंदर हम लोग ट्राई करेंगे सबसे पहले साइकोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट करने की। बिकॉज ज्योग्राफी का पेपर तो अपने 12 लीड तक को है। सो मैं आपको ट्राई करूंगा कि आपका सबसे पहले साइकोलॉजी का सिलेबस कल से खत्म हो जाए। एंड जो आप लोगों की डिमांड रही है कि इंग्लिश ग्रामर में आपकी प्रॉब्लम हो रहे, सो एज पर द मेरे टीचर्स एंड मेरे फ्रेंड्स सब की हेल्प की मदद से मेरे पास कुछ जो आईएमपी टॉपिक्स हैं वो सब कुछ है। सो मैं आपको बहुत जल्द करा दूंगा। 21 डेट तक अपना ग्रामर का सेशन 2 लेक्चर्स में हो जाएगा। एंड कल से हम लोग अपने साइकोलॉजी के जो चैप्टर 1 to 9 बाकी, चैप्टर 1 to 8 एंड चैप्टर 10 बाकी रहा है वो बहुत जल्द कर देंगे। सो प्लीज आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ इस चैनल पर बने रहिएगा। बिकॉज एज यू नो मेरे भी 12 स्टैंडर्ड की इस बार बोर्ड एग्जाम है। सो 1 वीक है तो मैं ट्राई करूंगा कि अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, so आप लोगों को सिलेबस का रिवीजन करने का टाइम है। बिकॉज क्या ज्योग्राफी के पेपर में बहुत सारी आपको लीव्स मिल रही है तो आप वो आराम से कवर कर लोगे, ठीक है। सो बातचीत खत्म करके चलो अपने टॉपिक पे आ जाए। सो आज अपने सेशन के अंदर हम लोग लेक्चर की बात करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 8 विच इज ह्यूमन सेटलमेंट। ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट क्या होता है, उसके क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, वो सब कुछ देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग कहते हैं कि भाई अपनी बेसिक नीड क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान। मकान यानी कि क्या, अपना शेल्टर। तो क्या है, वन ऑफ द बेसिक नीड इज अवर शेल्टर विच मीन्स ड्वेलिंग। जर्नी फ्रॉम केव टू स्काई स्क्रैपर्स। देखो अभी इंसान की बात कर तो इंसान ने जो अपनी गुफाओं में से रहने का चालू किया था, अभी कितनी तरक्की कर रहे हैं वो हम लोग दिख रहे हैं, इससे स्काई स्क्रैपर तक हम लोग पहुंच गए। चेंजेस अकर ड्यू टू ह्यूमंस कल्चरल टेक्निकल एनवायरमेंट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑल्सो इफेक्ट। देखो जो अभी हर एक जगह का अलग अलग कल्चर रहता है, फिर हर एक जगह की टेक्निकल यानी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, कुछ कंट्री का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पार्ट अलग रहता है। सो लाइक दैट जो शेल्टर यानी कि अपनी जो सेटलमेंट्स होते हैं उसकी पैटर्न भी थोड़ी अलग अलग रहती है, ठीक है। अभी आप मोस्टली देखो, सो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जैसे कि अपने यहाँ क्या कि भाई सीमेंट और ब्रिक्स का मकान बनता है, लेकिन आप कुछ कंट्रीज जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज की साइड देखो तो वहां पर वो लोग क्या प्रेफर करते हैं कि भाई जो उनके घर थे वो लकड़ी के बने होते हैं, लाइक डेट। सो अलग अलग जगह पर अलग अलग सेटलमेंट्स भी होते हैं। एंड देखो शेल्टर की क्यों जरूरत पड़ती है, नीड ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी। जो घर है वो हमें सेल्फ सेफ्टी भी देता है, प्रोटेक्शन भी देता है। जैसे कि बहुत सारे लेक्चर्स हमने पहले थे उस पर भी बात की कि भाई जो घर है वो हमको सब चीजों से बचाता है। देखो कोई बाहर प्रॉब्लम हो जाए उससे भी बचाता है, बहुत ठंड हो रही है उससे भी बचेगा, बहुत गर्मी हो रही है उससे भी बचेगा, और बहुत बारिश या बाढ़ आई है उससे भी बचाएगा। सो लाइक दैट शेल्टर जो है अपने को हर चीज से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। लाइक दैट ग्रुप्स ऑफ ड्वेलिंग हाउस इज कॉल्ड सेटलमेंट। जहां पर बहुत सारे ड्वेलिंग्स यानी कि बहुत सारे घर, हो घर शेल्टर यानी कि जैसे कि देखो आप यहाँ पे क्या लिखा है, शेल्टर यानी कि जो मान लो ऐसा नहीं कि भाई बड़े बड़े अंबानी के जैसे वो एंटेलिया वो सब कुछ होते हैं वैसे ही घर, नहीं, छोटे छोटे घर हो जो झुपड़ी वाले होते हैं वो भी हो, या फिर बड़ी सा अपनी जैसे कि सोसाइटीज होती है, वो सारे की सारी चीजें जो ग्रुप्स होती है उसको कहते हैं सेटलमेंट, ठीक है। अभी जैसे कि देखो आपके घर के पास जो आप लोग शायद से बिल्डिंग में रहते हो, तो बिल्डिंग में रहते हो या फिर अपार्टमेंट किसी भी जगह पर रहते हो तो मोस्टली क्या होगा, बहुत रेयर केसेस होगा कि आपका एक ही घर होगा। मोस्टली क्या होगा कि आपके आजू बाजू में भी घर होंगे, आपके नेबर्स हो गए, लाइक दैट। सो बहुत सारे लोग हो गए। सो ये हो गया सेटलमेंट। अभी देखो एज पर द ओपिनियन ऑफ ग्रिफिथ टेलर, ये नाम याद रखना, ठीक है। A large concentration of houses means a settlement। अब एक डेफिनेशन, ये जो हम लोगों ने ग्रुप ऑफ डिविलिंग वाली बात की उसके ऊपर एक डेफिनेशन बहुत मस्त आगे आने वाली है, ठीक है। सो अभी देख लो ग्रिफिथ टेलर ने क्या किया कि लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ हाउसेस मींस सेटलमेंट, यानी कि बहुत सारे अगर घर साथ में इकट्ठा होते हैं तो वो क्या हो गया, सेटलमेंट, ठीक है। अभी जैसे देखो मेरा एरिया एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैं रहता हूँ अपने एक बिल्डिंग में, ठीक है। मेरे घर के पास आजू बाजू में 4 बिल्डिंग है, और हर एक बिल्डिंग में 20 हाउसेस है। सो 24 × 80, सो 80 हाउस हो गए। सो इट मीन्स क्या हुआ कि भाई लार्ज कंसंट्रेशन हुआ, कंसंट्रेशन यानी कि क्या, ज्यादा अमाउंट में हो रहा। सो ये क्या हो गया, एक सेटलमेंट का पार्ट हो गया। अभी ह्यूमन सेटलमेंट है उसके दो टाइप है, वन इज कॉम्पैक्ट एंड न्यूक्लिएटेड एंड वन इज स्कैटर एंड डिसिपियर, ठीक है। मोस्टली जो क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं क्लासिफिकेशन टाइप के भी आ सकते हैं, एंड ये क्वेश्चन जो है इसके मैप वाइज क्वेश्चन भी आते हैं,
एंड इसके बहुत सारे अलग अलग जो वेटेज वाइज रहते हैं वो भी आते हैं, जो हम लोगों ने ज्योग्राफी की पैटर्न हम लोगों ने डिस्कस की उसमें बात कर चुकी है। एंड एट द लास्ट मैं आपको वीडियो की लिंक अटैच कर दूंगा, सो डोंट वरी, एक बार आप फिर से देख लेना। सो देखो, कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड। अगर जो कॉम्प्लेक्ट वाले सेटलमेंट्स की बात करें, सो ये दोनों नाम है आपको याद रखने पड़ेंगे। सो देखो, कॉम्पैक्ट के अंदर दो सेटलमेंट आते हैं, रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट, यानी कि हम लोग जानते हैं कि भाई शहर और गांव जो सेटलमेंट्स होते हैं वो वाले। एंड स्कैटर डिसअपियर, ये थोड़ा आप नया टॉपिक है, वो भी हम लोग डिस्कवर कर लेंगे, ठीक है। देखो, अभी कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड की बात करें तो उसमें क्या क्या रहा है, इट इज सिस्टमेटिकली प्लान्ड सेटलमेंट। देखो, अभी ये कुछ है, इसमें क्या होता है कि प्लानिंग का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कि इसमें क्या होता है कि लोगों का प्लानिंग किया जाता है कि इस तरह से सेटलमेंट होगा। इट इज परमानेंट लिविंग एरियाज। अभी ये क्या है, मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि भाई कुछ लोगों का क्या कि भाई वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसा रहता है, लेकिन नहीं। जो कॉम्पैक्ट वाले और न्यूक्लिएटेड होते हैं वो मोस्टली क्या होता है कि भाई परमानेंट बेसिस पर बनाए जाते हैं। और इसके अगर हम लोग टेक्स्ट बुक देखें तो टेक्स्ट बुक के डेफिनेशन में भी ये कहा है, सो इसको देखो, when more than one families and more people collectively create their residences adjoining one another and start living there permanently, and when their residence become permanent, such a settlement we call complex settlement। देखो, सिंपल मीनिंग में देखो कि भाई जहां पर एक फैमिली से ज्यादा फैमिलीज रहने लगती है एडजॉइनिंग एक दूसरे के आजू बाजू में, परमानेंटली रहती है, सो वो जो एरिया बन जाता है परमानेंट उन लोगों का। जैसे कि देखो, सिंपल वर्ड्स में कि भाई एक फैमिली है, ठीक है, एक फैमिली के आजू बाजू में बहुत सारी फैमिलीज रहती है एक दूसरे से कनेक्टेड में परमानेंटली बेसिस पर, सो ये जो सेटलमेंट है उसको कहेंगे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। सबसे सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। अब इसके दो डिवीजन है, वन इज रूरल एंड वन इज अर्बन, ठीक है। अभी क्या है मीनिंग्स आपको आइडिया है ही, सो इसलिए हम लोग इसमें फिर भी देख लेंगे। देखो, अभी रूरल सेटलमेंट क्या कहता है, द वर्ड रूरल इंडिकेट्स प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिकल एक्टिविटी, ठीक है। बेसिकली देखो, प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीनिंग ये होता है कि जो लोग अर्थ और नेचुरल रिसोर्सेज के साथ, यानी कि अपनी जो जमीन है उसके साथ कनेक्टेड रहते हैं, सो उसको कहा जाता है रूरल सेटलमेंट, ठीक है। ठीक है, बेसिकली हम लोगों ने बात की कि भाई ये जमीन से अर्थ से कनेक्टेड होता क्या हो गया, कि भाई एग्रीकल्चर में कनेक्टेड है, एनिमल हस्बेंडरी से, यानी कि जो अपने गेटे बकरे गाय भैंस वो सब कुछ होता है एनिमल हस्बेंडरी, फिशरी, यानी कि जो फिश का बिजनेस होता है वो, फॉरेस्ट गैदरिंग हंटिंग, ये जो हम लोग कहते हैं ना कि भाई आदिवासी टाइप की प्रजा पर प्रजा होती है, कि भाई जो नेचुरल जो चीजें जंगल में होती है वहां से कनेक्ट करते हैं, लाइक दैट। हंटिंग माइनिंग, हंटिंग यानी कि जो जानवर को मारना, वो माइनिंग यानी कि जो मटेरियल डिगिंग करके निकालना होता है वो, उसको कहते हैं हम लोग माइनिंग, ठीक है। अभी ये सब कुछ आप लोगों को बेसिक आइडिया आ गया। इट एस्टेब्लिश नियर सी रिवर और लेक फॉरेस्ट। अभी देखो, ये बेसिकली रूरल सेटलमेंट कहाँ किससे कनेक्ट होती है, या तो कोई समुद्र के पास होगी, या तो कोई बाजू में नदी होगी, या कोई तालाब जैसा होगा, लेक होगा, या फॉरेस्ट के पास जो होते हैं विलेजेस कनेक्ट मोस्टली होते हैं। There are some division classification of rural settlement on the basis of dwelling size, constructions, building materials, etc. अभी ये जो है इसके भी कुछ अपने अपने ऐसे कुछ सेटलमेंट के डिजाइन है कि उसके अकॉर्डिंग इन लोग रहते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं के बाद बेसिकली इसके 7 पैटर्न्स होते हैं। वन इज रेक्टेंगुलर पैटर्न, लीनियर रिबन पैटर्न, फिर होता है सर्कुलर पैटर्न, ट्रायंगुलर पैटर्न, सेमी सर्कुलर पैटर्न, स्टार शेप पैटर्न एंड नेबुलर पैटर्न। ये बेसिकली नाम देख लो, इसके आके इसके अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट्स ऐसा भी आ सकता है। और देखो, चैप्टर 8 जो है वो अपने सेक्शन ये भी क्वेश्चन आता है, सो ये लोग अगर बोर्ड वाले चाहे तो ये पूरा डिटेल में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सो इसीलिए चैप्टर 8 को थोड़ा टफ टाइप का इतना नहीं है, लेकिन थोड़ा ट्विस्टेड टाइप का थियरी पार्ट है, सो इसमें थोड़ा फोकस ज्यादा आप लोग करना, ठीक है। देखो, रेक्टेंगुलर पैटर्न है, फिर से नाम देख लो, रेक्टेंगुलर पैटर्न, लीनियर रिबन पैटर्न फिर है सर्कुलर पैटर्न, ट्रायंगुलर पैटर्न, सेमी सर्कुलर, स्टार शेप पैटर्न एंड नेबुलर पैटर्न, ठीक है। अभी देखो मैं आपको इसके फोटो दिखा रहा हूँ, ठीक है। यस देखो, सो ये जो पैटर्न है जो इस तरह से ये आप लोग टेक्स्ट बुक में फोटो दिया होगा। तो देखो, इस तरह के जो पैटर्न होते हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर पैटर्न होते हैं। देखो बेसिकली ये जो कर है ये सारे रेक्टेंगुलर पार्ट्स में। फिर लीनियर पैटर्न जिसको रिबन और सर्कुलर रिबन पैटर्न भी कहा है, वो देखो इस तरह से होती है। सर्कुलर पैटर्न इस तरह से होते हैं कि मोस्टली क्या सर्कल पार्ट्स में होते हैं। फिर ट्राइंगल जैसे देखो यहाँ पर जो सारे के सारे कर है वो ट्राइंगल पार्ट्स में लिखे जा रहे हैं। फिर सेमी सर्कल देखो,
पूरा सर्कल है नहीं, आधा सर्कल हो रहा है, दैट इज। एंड ये है स्टार शेप। स्टार शेप में देखो बेसिकली ऐसा शेप देखो, तो स्टार का ऐसा होता नहीं, लेकिन इस अपनी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग इस तरह का दिखता है, ठीक है। एंड इट इज अ नेबुला। देखो ये पूरा, वो पता है हम लोग बचपन में वो पूरी पूरे की पजल टाइप का होता था, वो बिल्कुल इस तरह से होता है कि भाई यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ से इस तरह से जाएगा, लाइक दैट, ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो इसका के बाद स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। अभी हम लोग चाहते हैं ये सातों के सातों में क्या होता है वो डिटेल में हम लोग पढ़े, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यस। देखो रेक्टेंगुलर पैटर्न है, बेसिकली मोर देन 50% पॉपुलेशन लिव इन दिस पैटर्न। बेसिकली अपने पॉपुलेशन की बात करें तो 50% पॉपुलेशन है कि 50% पॉपुलेशन जो है वो रेक्टेंगुलर पैटर्न में ही रहती है। देखो रेक्टेंगुलर पैटर्न कौन से थे, यस ये वाली जो पैटर्न है, बेसिकली सबके घर ऐसे ही होते हैं, आप लोग भी देख लेना। फाउंडेड इन द फर्टाइल प्लेन्स इन इंडिया। देखो बेसिकली यहाँ पर जो है, बेसिकली हम मैप वाइज देखें तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो जहां पर भी अपने सिटीज, जैसे कि देखो इन इंडिया वेर इज रेक्टेंगुलर पैटर्न फाउंड, इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो फाउंडेड नियर गंगा प्लेन्स डेल्टा, लाइक दैट। अभी देखो आप लोगों को जहां पर भी नीचे एग्जाम्पल वाले पार्ट दिखाओ ना, वो एक बार आप लोग देख लेना, और मैप क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस इसमें करना, बिकॉज इसमें से भी मैप का आपका क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। बेसिकली देखो रेक्टेंगुलर पैटर्न में 50% पॉपुलेशन रहती है, फर्टाइल एरियाज के पास फर्टाइल प्लेन्स के पास पाई जाती है। और इंडिया में कहाँ पर पाई जाती है, गंगा की जो अपने प्लेन्स है वहां पर पाई जाती है। और वर्ल्ड में बात करें तो जर्मनी, इसराइल एंड फ्रांस यहाँ पर पाई जाती है। फिर लीनियर पैटर्न विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज रिबन पैटर्न। देखो इट इज कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सेटलमेंट, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो अभी क्यों। Dwellings are arranged in the parallel way to roads, railway, water, okay, sorry. Dwellings are arranged, देखो अरेंजमेंट किस तरह से होती है, पैरेलल वे टू रोड्स होते हैं, इसमें फिर रेलवेज आ जाते हैं, अपने रिवर, कैनल, सी कोस्ट, यानी कि ये सारे के सारे जो वाटर के पार्ट्स है वो। इट इज ऑल्सो कंसिडर, यानी कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिबन पैटर्न। देखो ये कहाँ पर पाई जाती है, अपने बेसिकली हिमालय, ग्रेटर हिमालय एंड बैंक ऑफ गंगा, ये दोनों के दोनों क्या, देखो इसको याद रख के शॉर्ट ट्रिक क्या कि भाई दोनों में गंगा आती है, और इसमें हिमालय एक्स्ट्रा। देखो फिर से फोटो देख लो, लीनियर देख, यानी कि इस तरह की जो पैटर्न होती है वो दिखती है, ठीक है। सर्कुलर पैटर्न, देखो सर्कुलर पैटर्न कुछ इस तरह, यानी कि सर्कल टाइप के होती है। देखो सर्कुलर पैटर्न क्या कहती है, इट इज डेवलप्ड बाय सोल्ट मेकर एंड फिशरमैन। अभी देखो सर्कुलर पैटर्न में कौन कौन रहते हैं, मोस्टली तो डेवलप बाय सोल्ट मेकर और फिशरमैन जो है वो इस एरिया के पास रहते हैं, बिकॉज ये समुद्र के पास का थोड़ा कहलाता है। अभी है ट्राइंगुलर पैटर्न, फोटो फिर से देख लें। ट्राइंगल देखो इस तरह की जो ट्राइंगुलर पैटर्न रहती है। सो देखो अब इसमें क्या होता है, इट इज फॉर्म नियर द रिवर कन्फ्लुएंस जॉइनिंग पार्ट ऑफ टू रिवर्स। अभी जहां पर भी दो रिवर कनेक्ट होती है वहां पर इस तरह के देखे जाते हैं। देखो फॉर्म ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द रिवर नेटवर्क्स, रिवर बैंक्स। अभी देखो क्या होता है कि भाई जब दो रिवर साथ में आती है, सो उसके बीच में जॉइनिंग पार्ट होता है, वहां पर ऐसे सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा। अभी ये कहाँ पर एग्जांपल है, मंडोवी एंड जुआरी रिवर्स इन गोवा। गोवा की जो दो रिवर्स है, एक वन इज मंडोवी एंड वन इज जुआरी, ये जो रिवर्स है ये दोनों कनेक्ट होती है। सो आप लोगों को दिखाता हूँ। यस बेसिकली देखो ट्राइंगल पैटर्न में क्या क्या किस तरह से दिखा, जैसे कि देखो यहाँ पर मान लो कि ये मंदोवी पैटर्न है, ठीक है। एंड ये जो भी जुआबा जो पैटर्न है वो देखो, वो दोनों रही, तो बीच में क्या जो पर्टिकुलर एरिया रह रहा है, आई विल जस्ट शो यू। यस सो देखो यहाँ पे जो बीच में जो एरिया रह रहा है, सो उसके बाजू में जो ये जो रिवर्स है इसको कनेक्ट करने के बीच में जो जगह रह रही है वो होगी अपने ट्राइंगुलर पैटर्न, ठीक है, लाइक दैट। सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर में क्यों कहा है कि भाई इसमें इस तरह से कुछ हाफ सर्कल का कर्व रहता है, इसलिए यहाँ पर क्या कर्व्ड रोड रहते हैं और जो रिवर मीडियनर्स रहते हैं। देखो ये जो सेमी सर्कुलर बेसिकली ये क्या होता है कि भाई पानी का ही मोस्टली लोगों का सहारा रहता है, लाइक दैट, ठीक है। अभी हम लोग बात करें स्टार शेप पैटर्न, इट इज फॉर्मली नियर मेनी प्लेसेस रोड कन्वेंज। अभी देखो ये बहुत जगह पर पाई भी जाती है, और इसका रोड कन्वेंज भी देखो, ये सेटलमेंट जो होती है वो बेसिकली कंसिडर किसके लिए होती है, फॉर सेंटर ऑफ रीजनल ट्रेड टू एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी। बेसिकली ये इसका मकसद ही इस तरह से बनाया जाता है कि भाई जो रीजनल यानी कि पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर ट्रेड किया जाए,
और जो कमोडिटीज है वो उसका एक्सचेंज हम लोग कर सके। इट कैन एक्सपेंड विद सम फैसिलिटीज लाइक रोड, रेलवेज एंड वाटर। स्टारशिप पैटर्न जो है उसमें अभी देखो रोड भी अवेलेबल हो सकता है, रेलवेज एंड वाटर, ये तीनों फैसिलिटीज हम लोग यूज डेफिनेटली कर सकते हैं। इन इंडिया इट इज मोस्टली फाउंड नियर गंगा सतलुज रीजन। जैसे कि देखो गंगा नदी और सतलुज नदी के जो रीजन है यहाँ पर ये पाई जाती है। और वर्ल्ड में देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट यूरोप एंड यांगजे रिवर रीजन ऑफ द चाइना, ठीक है, लाइक यहाँ पर ये पाई जाती है। एंड लास्ट पार्ट विच इज नेबुलर पैटर्न, जो हम लोगों ने वो भूल भुलैया वाला कहा, वो देखो ये बेसिकली नेबुलर शेप है, जो वो जो शेप है उसको नेबुलर शेप कहा जाता है। और बेसिकली इसमें क्या होता है, एलिवेटेड एरिया बना जाता है सेंटर में, और डिवेलिंग जो है वो कंस्ट्रक्टेड करी जाती है इस अकॉर्डिंग पैटर्न्स में। इनिशियली इट इज फाउंड इन स्मॉलर साइज, मेजर लिसन इन हिल एरियाज। ये जो हिल स्टेशन वाले पार्ट्स थे वहां पर दिखे जाते, देखो फिर से दिखा दे रहा हूँ, इस तरह से ये जो है वो दिखती है लाइक दैट। यहाँ से अंदर जाओ, ये लाइक दैट। अभी हम लोग बात करते हैं, ये यहाँ पर अपना होता है रूरल सेटलमेंट खत्म। अभी हम लोग जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज अर्बन सेटलमेंट। बेसिकली अर्बनाइजेशन बहुत हो रहा है, अपना इकोनॉमिक्स का पहला पेपर है, उसमें ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई व्हाट इज अर्बनाइजेशन, रूरलाइजेशन। यानी कि देखो जो लोग रूरल एरियाज यानी कि जो गांव में थे वो है होता है रूरल एरियाज, एंड जो लोग अर्बन यानी कि शहर में आते हैं उसको कहा जाता है अर्बन सेटलमेंट। और देखो इकोनॉमिक्स में भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अर्बनाइजेशन, गिव द सम रीजंस लाइक दैट। सो अर्बन सेटलमेंट जो है वो इसके अपने साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अभी देखो बेसिकली देखो अर्बन सेटलमेंट क्या है वो हम लोग देखें तो देखो it indicates predominance of livelihood through secondary activities, tertiary, quaternary activities। जो चारों की चारों ये तीनों की तीनों एक्टिविटीज हम लोगों ने पढ़ रखी है कि भाई अपने चैप्टर नंबर 3 में। सो उसकी बात हो रही देखो, प्राइमरी सेक्टर जो है वो अपना पूरा का पूरा विलेज के साथ कनेक्ट है। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि जो है अपना मशीनरी वाला वो इसके साथ है। टर्शरी सेक्टर जो कि इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। क्वार्टरनरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये सब कुछ हम लोग जानते हैं। सो बेसिकली ये चारों ये तीन चीजों को प्रमोट करता है, इसलिए लोग यहाँ पर ज्यादा आते हैं। लाइफ स्टाइल इज डिफरेंट देन रूरल सेटलमेंट, यस इट इज 100% ट्रू। कि लाइफ स्टाइल जो है वो पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। बेसिकली देखो सिंपल इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई जो सिटी की लाइफ है उसमें थोड़ा इनडिसिप्लिन हो सकता है, लेकिन जो विलेज की लाइफ है उसमें डिसिप्लिन रहेगा। जैसे कि देखो अगर हम लोग बात करें सो यस अपने यहाँ मोस्टली देखना कि भाई हम लोग क्या करेंगे कि भाई फूड में पिज्जा बर्गर वो सब कुछ ज्यादा प्रेफरेंस है, ऐसे मोस्टली जंक फूड करेंगे। लेकिन वहाँ की लाइफस्टाइल क्या है कि भाई या तो अवेलेबिलिटी कम है, लेकिन मोस्टली वहां पर लोग क्या है कि जो अपनी देसी चीजें होती है उसके ऊपर फोकस। जैसे कि देखो अगर हम लोग मैं राजकोट साइड से हो तो मैं अगर बात करें तो जैसे कि देखो बाजरा न रोटलो, फिर ऊंधियो, फिर अपना जो होता है रिंगन ओरो लाइक दैट। सो बेसिकली वो लाइफस्टाइल पूरी अलग हो गई। एंड अपने यहाँ देखो तो पिज्जा है हो गया, फिर अपना चाइनीज हो गया लाइक दैट। सो पूरा का पूरा क्या एकदम लाइफस्टाइल अलग हो गई। जैसे कि देखो अपने यहाँ कुछ फिक्स था कि भाई इतने बजे खाना खाने का, इतने बजे सोने का। मोस्टली कई बार क्योंकि भाई इतना लाइफ स्टाइल में चेंजेस होते हैं तो कई बार टाइम में अलग हो सकता है। लेकिन विलेज में क्या होता है कि भाई शाम के 7-8 बजे हो गए तब आप जल्दी खाना खा लो, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ, फिर अपने अपने वर्क पे लग जाओ लाइक दैट। और विले अपने सिटी में क्या है कि भाई कुछ लोगों की भी नाइट शिफ्ट की भी ड्यूटीज होती है, या फिर कुछ लोगों में कॉर्पोरेट लाइफ में इनकेस किसी के फैमिली मेंबर्स हो तो कहते हैं 9 to 5, लेकिन भाई कुछ बार अगर कंपनी का वर्क आ जाए तो 9 to 5 का 9 to 10 भी हो जाए, 9 to 12 भी हो जाए लाइक दैट। सो दैट इट क्या हुआ कि भाई ऐसा हर होता है ऐसा नहीं, लेकिन कुछ कुछ हम लोग आप कनेक्ट कर सकते हो। तो लाइफ स्टाइल क्या हो जाएगा कि पूरी की पूरी अर्बन सेटलमेंट और रूरल सेटलमेंट की अलग रहे डेफिनेटली। रूटीन लाइफ इंडिकेट्स यूज ऑफ मशीन्स, और हमारे यहाँ क्या है कि भाई हम लोग बेसिकली मोस्टली जो सारे के सारे काम है वो मशीन्स के ऊपर फोकस रहेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे कि देखो हम लोग अगर सिटी में रहते तो हम लोग क्या करेंगे भाई, चलो इसका बेस्ट एग्जांपल है कि हाँ पेरेंट्स जो है वो और हम, सो हम लोग क्या करेंगे कि ये एक्टिवा निकाली, ये अपनी फोर व्हीलर निकाली,
और अपनी जो वेजिटेबल मार्केट यानी कि शाक मार्केट है वहां पर चलेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे कि भाई गाड़ी लेके जाते हैं और जल्दी जल्दी आएंगे, सब कुछ लेकर आ जाएंगे, या चलो डीमार्ट जाना है तो चलो एक काम करें गाड़ी लेकर चले जा रहे हैं। लेकिन वहां पर क्या करेंगे कि भाई हम लोग बेसिकली बिकॉज आजू बाजू में गाँव में होता है, सो बेसिकली वहां पर व्हीकल्स कम हो जाते हैं। और बेसिकली क्या करेंगे कि भाई इनकेस शाक भाजी यानी कि सब्जी लेने जाना या फिर कुछ करियाना वो ग्रोसरीज लानी हो तो क्या करेंगे भाई अपने चल के जाने का, बिकॉज यहाँ से यहाँ इतना बहुत, मैं ऐसा नहीं कहेगा कि एकदम नजदीक हो रहा है, लेकिन 2-4 मिनट का रास्ता हो रहा है। लेकिन अभी आपने यहाँ देख लो अपने सिटीज में तो कितना 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर अलग है, तो इतना तो चल नहीं सकते कुछ बेसिक नीड्स के लिए। तो क्या हुआ कि यहाँ पर हम लोगों ने मशीनरी के यूसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। डेफिनेटली पॉपुलेशन डेंसिटी इज मोर देन रूरल एरियाज बिकॉज अपना जो इकोनॉमिक्स आप लोगों ने पढ़ा कि भाई मोस्टली लोग अर्बनाइजेशन क्यों कर रहे हैं कि भाई फॉर द देखो, इसको अगर आप लोग सब्जेक्ट से कनेक्ट कर देखो, फॉर बेटर एजुकेशन, फॉर बेटर हेल्थ सर्विसेज। जैसे कि देखो कुछ लोगों को क्या होता है कि भाई अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिल रहा है इसलिए भी लोग गांव से शहर में आ रहे हैं। और कुछ लोगों को क्या हो रहा है कि भाई मेडिकल फैसिलिटीज में ये प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो एक काम करते हैं हम लोग क्या करते हैं कि भाई सिटीज में शिफ्ट हो जाए तो हम लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज वो सब कुछ भी क्या है वो एकदम अच्छी से अच्छी मिल सकती है, लाइक दैट। सो कनेक्ट हो गया। इसलिए पॉपुलेशन क्या आ रहा है कि भाई और बेटर अपॉर्चुनिटीज। जैसे कि देखो अगर आप गांव में काम करोगे तो जो पर्टिकुलर सैलरी जो आप लोगों को सिटी में मिलेगी, सो उससे तो कम मिलेगी, बिकॉज भाई गांव में जो इतना डेवलपमेंट वो सब कुछ होता है लेकिन थोड़ा कम लेवल रहता है एज कम्पेयर टू सिटीज। तो क्या हो रहा है कि भाई लोगों ने क्या सोचा कि शहर में जाते तो अच्छे थोड़ी ज्यादा जॉब मिलेगी तो लोगों को पैसे ज्यादा मिलेंगे। अभी देखो इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ आप लोगों को, पर्टिकुलर रीजन। बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा अभी, मैं पर्टिकुलर किसी स्टेट को टारगेट नहीं कर, बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि भाई यूपी बिहार से लोग क्या आ रहे हैं कि भाई यहाँ अपने गुजरात में भी आ रहे हैं, फिर दूसरी जगह पर यानी कि माइग्रेशन करते हैं कि भाई उनको अच्छे पैसे मिले ताकि उनका घर बार चल सके। इसलिए आप लोग देखना कि भाई जो वर्कर वो सब कुछ चाहिए आप लोगों को यूपी है बिहार है उस साइड के आप लोगों को ज्यादा मिल जाएंगे। बिकॉज क्या कि वहां पर जो कि पोवर्टी का थोड़ा एक तो ज्यादा हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है। सो लोगों को क्या कि भाई अच्छे से पैसे नहीं मिल रहे, और भाई सबको पैसे की जरूरत पड़ती है बिकॉज पैसों के बिना तो आजकल कुछ नहीं है मिलेगा। बिकॉज आपको एजुकेशन चाहिए, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए, या कुछ भी चाहिए आपको पैसे की तो जरूरत पड़ेगी। घर चलाना, खाना खाना है, घर में रहना है, उसके लिए भी पैसे चाहिए। सो ने क्या करें यूपी बिहार से कि भाई एक काम करते हैं हम लोग अपना माइग्रेशन करके भाई हम लोग यहाँ पर आएंगे तो हमको ज्यादा वर्क मिलने की अपॉर्चुनिटीज है। सो लोग क्या करें कि माइग्रेशन कर रहे हैं। अभी देखो सिटी बेसिकली किसको कहा जाता है और इसका इंडियन क्राइटेरिया क्या रहता है वो देखो, बिकॉज वर्ल्ड का क्राइटेरिया भी अलग है एंड अपने इंडिया का क्राइटेरिया भी अलग देगा। बेसिकली सबसे पहले वर्ल्ड वाइड देख लें। देखो अभी देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द टर्म सिटी एज पर वर्ल्ड एंड इंडियन क्राइटेरिया, राइट फैक्टर्स either criteria that is responsible to define the term city in the world। वर्ल्ड वाइड भी पूछ सकते हैं और इंडिया वाइड भी पूछ सकते हैं। देखो टाउन, टाउन यानी कि क्या, द टर्म यूज फॉर स्मॉल अर्बन एरियाज यानी कि छोटे छोटे शहर जो होते हैं उसके लिए जो पर्टिकुलर वर्ड यूज होता है विच इज टाउन, यानी कि बहुत बड़े शहर नहीं। इसको सिंपल लैंग्वेज में अपने गुजरात में तो हम लोग नहीं कहते महानगर पालिका, नगर पालिका, तालुका, लाइक दैट। सो ये जो होते हैं ना ही तालुका होते हैं ना ही महानगर पालिका होते हैं। जो नगर पालिका वाले जो एरिया है लाइक दैट उसको कहा जाता है टाउन्स। ठीक है। अभी देखो सिटी, सिटी यानी कि क्या, द टर्म यूज फॉर लार्जर टाउन्स। अभी टाउन तो ये छोटे छोटे थे टाउन्स, लेकिन जब बड़े टाउन्स हो जाए तो वो हो जाते सिटीज। द सिटी और अर्बन इज डिफाइंड इन डिफरेंट कंट्रीज एज बिलो। हर एक कंट्री का कुछ क्राइटेरिया अलग रहता है। जिसके लिए डेनमार्क जो है, फिनलैंड है, स्वीडन है, वहां की सेटलमेंट में विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओनली 200। हाँ यहाँ से वो आई थिंक 1 मार्क क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और 1 मार्क क्वेश्चन के याद करने के दो ही ऑप्शन है। आप अपने पास जो, मैं किसी बुक का यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं करा, लेकिन देखो जियोग्राफी के लिए बेस्ट बुक अगर आपको सॉल्व करनी है तो मार्वल परचेज कर लो। मार्वल में क्या है कि आपको आर्ट्स के सारे भी, बिकॉज इंग्लिश मीडियम की एक तो वैल्यू रही नहीं है, लेकिन इंग्लिश मीडियम के लिए एक वो ऐसी कंपनी है जो बहुत मेहनत कर रही है और आप लोगों को उसके जो क्वेश्चन पेपर में पीवाईक्यूज मिल जा रहे हैं। सो देखो, सो आप जब वो सेक्शन ए सेक्शन बी के देखो
जियोग्राफी का पढ़ने का सिंपल तरीका है, सेक्शन है, सेक्शन बी में टेक्स्ट बुक के सारे एमसीक्यू इन वन लाइन वाले जो आंसर है वो प्रैक्टिस याद कर लो। फिर मार्वल में 6 जियोग्राफी के पेपर, उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लो। एंड सेक्शन सी डी ई के लिए जो मैं अपना नोट्स दे रहा हूँ, नोट्स के ऊपर ही रेफर हो। बिकॉज अगर आप रज या फिर दूसरी कोई पब्लिकेशन या फिर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज देखोगे बहुत बड़ा आंसर है। लेकिन ऐसा जो मेरे नोट्स है, अगर आप वो नोट्स के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो आपको नोट्स इजी भी लगेंगे और समझ में भी आ जाएंगे। देखो, डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन जो सेटलमेंट है वहां पॉपुलेशन कितनी है? खाली 200 पॉपुलेशन में ये पूरा का पूरा शहर कहा जाता है। अरे भैया, इतनी तो अपने यहाँ गांव में भी इससे ज्यादा होती है। कनाडा की पॉपुलेशन में 1,000। अगर मान लो कनाडा में अगर पॉपुलेशन हो रही है 1,000, तो उसको कहा जाएगा शहर। और अपने इंडिया में तो 3-4 हजार तो मोस्टली गांव में देखी जा रही है। यूएसए पॉपुलेशन है तो यूएसए में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? मान लो कि 2,500, 2,500, 2,500 अगर पॉपुलेशन हो रही है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सिटी हो गया। जापान थोड़ी ज्यादा है, 30,000। तो चलो यहाँ पर थोड़ा ग्रो हुआ। सो ये अपना हो जाता है सिटी का क्राइटेरिया। ठीक है, सो देखो। ओके, चलो वर्ल्ड की बात तो हो गई, अभी अपने इंडिया पे आ जाए। देखो इंडिया में सिटी किसको कहा जाता है? देखो इंडिया में सिटी के 3 क्राइटेरिया देखो। इफ एनी एरिया हैव टोटल पॉपुलेशन एक्सीड्स 5,000। मान लो कोई जगह पर अगर पॉपुलेशन 5,000 है तो उसको सिटी कहा जाएगा, ठीक है। इफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज मोर देन 400 किलो स्क्वायर पर किलोमीटर इज कंसिडर्ड एज सिटी। देखो, 5,000 लोगों से ज्यादा रहते हो या फिर डेंसिटी जो पॉपुलेशन की है वो अगर 400 डिवाइडेड बाई स्क्वायर किलोमीटर हो रही है तो वो हो गया अपना सिटी। इफ मोर देन 75% वर्कर्स आर एसोसिएटेड विथ नॉन एग्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन एग्रो यानी कि जो एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज नहीं है, जो अपने सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर में काम या क्वार्टरनरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो भी उसको सिटी कहा जाएगा। लेकिन कितना रेशियो? इट शुड बी 75%। ये 75% नंबर बहुत खतरनाक है, हर जगह पर मिल जाएगा। अटेंडेंस की बात कर लो, क्राइटेरिया की बात करो, हर जगह पर ये तो दिख ही जाएगा। इफ पॉपुलेशन एक्सीड्स 10 लाख इट इज कॉल्ड मेगा सिटी। देखो 5,000 है वो सिटी कहा जाएगा। जैसे कि देखो अभी आनंद जो है वो सिटी कहा जाएगा बिकॉज पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर। लेकिन वो मेगा सिटी हम नहीं कह सकते बिकॉज मेगा सिटी में क्या कि भाई मिनिमम 10 लाख पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो 10 लाख पॉपुलेशन अपने इंडिया में कहाँ है? जैसे कि देखो अपने दिल्ली की बात ले लो, अहमदाबाद है, मुंबई, चेन्नई, सूरत, कोलकाता। फिर फॉरेन में देखो तो मैक्सिको, टोक्यो, न्यूयॉर्क, ये सारी की सारी जगह है। तो वहां पर क्या कि पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है। तो इसलिए ये सारे के सारे मेगा सिटी कहे जाते। देखो इतना तो बहुत याद है। इनके आंख बंद के कोई रात को पूछे कि भाई सिटी के 3 दिन क्या क्राइटेरिया क्या, कि भाई एक तो 5,000 से ज्यादा पॉपुलेशन होनी चाहिए, 40 बाई स्क्वायर किलोमीटर पर होना चाहिए, 75% जो पॉपुलेशन है वो नॉन एग्रो से कनेक्टेड होनी चाहिए। एंड अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा हो रही तो इट इज कंसिडर्ड एज मेगा सिटी। दैट्स इट। सो ये इंडिया का अपना हो गया क्राइटेरिया कि भाई ये कहा जाएगा शहर। अभी शहर के भी कुछ क्लासिफिकेशन यानी कि अर्बन सेटलमेंट के भी कुछ क्लासिफिकेशन यानी कि कुछ भाग है। अब ये कौन से हैं, वो हम लोग आज के देखेंगे। और अब देखो 2 स्लाइड ही बची है, जल्दी खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। देखो एक तो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो अपने सेंटर होते हैं वो, तो बेसिकली इसमें क्या आता है कि स्टेट के कैपिटल्स आते हैं। इट हैज एडमिनिस्ट्रेटर्स लाइक रीजनल, डिस्ट्रिक्ट, तालुका एक्सेट्रा। जो पता है हम लोग अब एड्रेस में लिखते हैं ना कि भाई ये सारे के सारे क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, तो यहाँ पर क्या होता है कि स्टेट कैपिटल्स भी कहे जाते हैं। और बेसिकली इसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स कैसे होते हैं कि भाई रीजनल है, डिस्ट्रिक्ट वाइज है, तालुका है एक्सेट्रा। जैसे कि देखो कोलकाता है, सो इट इज सब कैपिटल हो गया वेस्ट बंगाल का। लंदन है, फिर रोम। हेडक्वार्टर्स जैसे कि देखो हेडक्वार्टर्स है तो अपना गांधीनगर। जो अपनी बोर्ड एग्जाम हो रही है, ठीक है, सो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर कहाँ से आएंगे? अपने गांधीनगर से। गुजरात राज्य माध्यमिक उच्चतर शिक्षण विभाग बोर्ड गांधीनगर, लाइक दैट। अगर आप उसका लोगो देखो तो उसमें भी नीचे गांधीनगर तो लिखा मिलेगा ही आपको, लाइक दैट। सो अपने गुजरात की फिर कैपिटल कौन सी सिटी है? गांधीनगर, लाइक दैट। सो ये अपना हेडक्वार्टर क्या हुआ? गांधीनगर, लाइक दैट। और अभी वेस्ट बंगाल की अगर कैपिटल सिटीज में देखे तो कोलकाता है, यस।
फिर लंदन भी सिटी है वो जो कंट्री की कैपिटल यूके की। अभी देखो, कैंटनमेंट सेंटर में क्या होता है? इट इज वेल नोन फॉर डिफेंस एक्टिविटी। जो डिफेंस की एक्टिविटी होती थी मेडिवल टाइम से, उसके लिए ये फेमस होते हैं। ऑब्जेक्टिव, इसका लक्ष्य क्या है? इट परमानेंट रेसिडेंस ऑफ मिलिट्री फोर्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेटेड फैसिलिटीज। देखो, ये जो क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन है, ये आप लोगों का 3 मार्क में भी पूछ सकते हैं। आइदर बोर्ड वाले कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज कई बार जो क्वेश्चन ना एक्सपेक्ट किए वो भी आ जाते, तो 5 मार्क में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। बिकॉज क्लासिफिकेशन ऐसा वर्ल्ड वाइड भी पूछ सकते हैं, इंडिया का दोनों का मर्ज भी कर सकते हैं। बोर्ड वाले कुछ भी पूछ सकते हैं, बिकॉज टेक्स्ट बुक वैसे ये चैप्टर सेक्शन में क्वेश्चन गारंटेड है। सो इसलिए थोड़ा ये चैप्टर, अगर जिन लोगों ने प्रिपरेशन की है वेल गुड, जिन लोगों ने प्रिपरेशन नहीं की है सो उन लोगों के लिए ये चैप्टर थोड़ा आईएमपी कह सकते हैं। सो ये चैप्टर पे थोड़ा फोकस दे देना, ठीक है। और कौन से चैप्टर करने हैं वो ऑलरेडी हम लोगों ने ब्लू प्रिंट में बात कर ही ली है। सो जैसे कि चैप्टर नंबर 2, 3, 4, फिर अपना 5, 6, 7, यानी कि वो सारे के सारे इजी है। थोड़ा जो थियोरिकल पार्ट है वो थोड़ा चैप्टर 1 एंड चैप्टर 8 है, थोड़ा हार्ड रहता है। बाकी सारे चैप्टर तो इजी है। चैप्टर 11 में से मोस्टली देखे जाए तो जो अपने जो मीन मीडियन मोड के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन जो आगे हम लोग चैप्टर्स में पढ़ने वाले, डोंट वरी। सो बेसिकली उसमें से कैलकुलेशन के लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करने वाले हैं। सो उससे मैं भी आपको यहाँ पे सम सॉल्व कराऊंगा। एंड बाद में हम लोग इसके होमवर्क वाइज क्वेश्चंस भी रखेंगे, सो वो आपको सॉल्व करके रखने होंगे, ठीक है। अभी वो तो थोड़ी देर की बात है, अभी 8 चैप्टर खत्म होगा, बाद में 9, 10, उसके बाद 11 चैप्टर का, तब तक के लिए डोंट वरी। देखो अभी कौन से एरिया देखो तो, गुजरात इधर देखो, सॉरी नॉट गुजरात, सॉरी, खड़ाकवासला जो एरिया है पुणे का, वो देहरादून है, जोधपुर है, फोर्ट सिटी है, जैसे कि फिर कोची, नेवल बेस लाइक दैट। सो ये सारे के सारे क्या है कि भाई, खड़कवासा है वो कि अपना पुणे में आ गया, देहरादून अलग हो गया, जोधपुर जो है वो एक वन ऑफ द फोर्थ सिटी है, कोची इट इज अ नेवल बेस। देखो, ये सारे के सारे जो अंडरलाइन किए हैं, ये बोर्ड में ये लोग चाहे तो मैथ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बिकॉज बोर्ड एग्जाम में जो चैप्टर 8 में, बिकॉज हम लोगों के स्कूल में क्या और बेसिकली एक्टिविटी नहीं कराएंगे भाई, जो मैंने आप लोगों को मैप वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करा है कि पॉलिटिकल मैप में ये क्वेश्चन, लेकिन इस चैप्टर में से बेसिकली ये लोग कहाँ से पूछ रहे हैं तो कुछ कह नहीं सकते। चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 में कुछ लोग ये अपनी मर्जी से पूछते हैं। सो ये जो अंडरलाइन किया है ये एक बार आप गो थ्रू करना, चांसेस है कि ये क्वेश्चन आ सकते, ठीक है। और मैप की प्रैक्टिस करने के लिए खाली एक ही रामबाण अपना उपाय है, PYQ लगा लो, मार्वल के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो, जो व्रज प्रकाशन है इनके साथ आप लोगों ने ली होगी। तो उसमें जो लास्ट के जो पहले के क्वेश्चन, यानी कि देखो, व्रज प्रकाशन क्या कि 2024-25 के क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग तो जो PY की पेपर दिए वो नहीं है, कोई बात नहीं। जो क्वेश्चन पेपर मार्वल के अंदर दिए है उसमें से मैप क्वेश्चन एंड कैलकुलेशन बाय क्वेश्चन कर लो। एंड व्रज प्रकाशन में स्पेशली जो लास्ट पेजेस है उसमें आप लोगों को मैप प्रैक्टिस के क्वेश्चन थोड़े दिए, उसको गो थ्रू कर ही लो। बिकॉज जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज्यादा आएगा। बिकॉज जैसे कि देखो, चैप्टर नंबर अपना नेशनल हाईवे वाला है, तो उसमें ऐसा कंफर्म है कि नेशनल हाईवे 1 ही पूछेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे कि देखो, जो नेशनल हाईवे नंबर 1 है वो सबसे इजी, दिल्ली टू अमृतसर वाला वाया जलंधर, लास्ट ईयर वो क्वेश्चन पूछ लिया था। उसके पहले नेशनल हाईवे 7 पूछ लिया था, फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल्स पूछ लिया था, लाइक दैट। सो क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं। सो उसके लिए आप लोग क्या करो, व्रज एंड मार्वल दो चीज को अभी आप लोगों को उसके सहारे रहना पड़ेगा। बिकॉज नवनीत वाले आर्ट्स के लिए इंग्लिश मीडियम में कुछ होता है नहीं मटेरियल अपना, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे अपना दो सेक्टर हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स एंड कैंटनमेंट सेंटर्स खत्म हो गए। अभी देखो, अभी इसके नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं, जो जस्ट अ सेकंड, क्लियर, कल्चरल सेंटर्स। देखो, कल्चरल मीन्स अपना द वे ऑफ लाइफ, हम अपनी जिंदगी कैसे जीते वो हम लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। देखो, कल्चरल सेंटर ऐसे कुछ स्पेशल सेंटर्स होते हैं जो कि कल्चरल ट्रेडिशन एंड स्प्लेंडर को एक्सप्रेस करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि देखो, दे आर होल्डर्स ऑफ होम्स ऑफ कल्चरल एग्जिबिटर्स। जो अपना कल्चर है, जैसे कि अपना वारसा, उसको बचाने के लिए कुछ ऐसी जगह ही बनाई जाती है, लाइक दैट। देखो, इसमें रिलीजियस प्लेसेस आ गए, मॉन्यूमेंट्स है, म्यूजिक है, फाइन आर्ट्स एक्सेट्रा। जैसे कि देखो, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, वाराणसी, वाराणसी भी एक अपना कल्चरल सेंटर है। अभी फॉरेन वाइज देखे, यानी कि विदेश में, मक्का, जेरूसलम इन एंशियंट इंडिया, ये हम लोगों ने जैसे कि मुस्लिम के लिए फेमस है, बिकॉज उनका कल्चर यहाँ से दिख सकता है। यस डेफिनेटली। कोटा, अलीगढ़, वीवी नगर मीन्स हमारा वल्लभ विजयनगर जो कि आनंद का पार्ट है।
विसनगर, मोडासा एक्सेट्रा, बिकॉज ये सारे के सारे क्या है, एजुकेशन सेंटर। जैसे कि देखो, आपने मोस्टली सुना होगा कि भाई कोटा, कोटा किसके लिए फेमस है, साइंस स्टूडेंट्स के लिए, कि भाई आप लोगों के कोटा फैक्ट्री, वो सारे आप लोगों ने सीरीज देखी होगी। एंड अभी तो एलन, एलन सीरीज के साथ एक नई सीरीज भी आई है। सो ये तो बातें होती रहेगी। सो देखो, कोटा किसके लिए, साइंस स्टूडेंट्स के लिए फेमस है। अलीगढ़ भी, बिकॉज अलीगढ़ विविधनगर मोडासा का स्काई वाले मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन वल्लभ विद्यानगर इसका आइडिया है, बिकॉज मैं यहाँ से स्टडी अभी कर रहा हूँ। सो वल्लभ विद्यानगर क्या है, इसको गुजरात का भी एक बेस्ट एजुकेशन सेंटर में कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पे एजुकेशन अच्छा मिलता है आप लोगों को। इसलिए ये वीवी नगर इसका फुल फॉर्म है, वल्लभ विद्यानगर, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेंटर, इंडस्ट्रीज के साथ जो कनेक्टेड होते हैं, जिसमें माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखो, इसमें से मैं इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्सप्लेन एनी इंडस्ट्रियल सेटअप्स। ओके, सो कई बार तो नाम लिखकर दे देते कि भाई ये जगह आप डिस्क्राइब कर दो, लेकिन मोस्टली नहीं करते। सो देखो, इंडस्ट्रियल सेटअप्स कहाँ पर है, जमशेदपुर में, जैसे कि जो अपने टाटा जी का है वो, दुर्गापुर है, पिट्सबर्ग है, अंकलेश्वर, मोरबी। अभी देखो, इसके लिए याद करने के लिए अपना गुजरात में से दो है, अंकलेश्वर एंड मोरबी। मोरबी जो राजकोट के पास एरिया है वो। माइनिंग सेंटर, जो खोद काम वाले एरिया है वो कहाँ कहाँ है, कालगोरी, धनबाद, खेतारी, ये तीन एरिया है, वहां पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे ज्यादा हो रहा है, कानपुर एंड राजकोट। बिकॉज हर एक जगह का थोड़ा अलग रहता है, लेकिन अब हम लोग को टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है। टेक्स्ट बुक में कानपुर एंड राजकोट कहाँ है। अभी क्या है बच्चों, देखो टेक्स्ट बुक जो है बेसिकली जो हर एक थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक का क्या जो एडिशन है वो अपना 2017 वाला है। तो 2017 और 2025, यानी कि अपने 8 साल है। तो उस पे क्या है कि बहुत सारी जगह है कि वहां पर डेवलपमेंट हुआ, लेकिन हम लोगों को क्या कि जो टेक्स्ट बुक के अंदर डेटा है वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। जैसे कि देखो, अभी थोड़ी देर पहले की बात है, मैंने वो अपना जो एयरपोर्ट वाला जो डेटा था वो चेक किया था। टेक्स्ट बुक में थोड़ा पुराना डेटा दिया, लेकिन उसमें उससे ज्यादा कई सारे एयरपोर्ट्स बन गए। लेकिन हम लोग नए अपडेट वाले डेटा लिखेंगे तो नहीं चलेंगे, बिकॉज गुजरात बोर्ड में जो टेक्स्ट बुक में लिखा है उसके अंदर हमें फोकस करना है। सो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में फिर आप लोग वो फिर अपना रिलायंस जामनगर वाला वो सब कुछ ठीक करके आगे तो नहीं चलेगा। इसके लिए आपको कानपुर और राजकोट ही रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर है ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट सेंटर। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट यानी कि क्या, व्यापार करने वाली जगह है। तो ये किस कहाँ कहाँ है, देखो, जर्मनी में ड्यूसलडॉर्फ में है, फिर कनाडा में विनीपेग है, ईरान में बगदाद है, और आगरा अपने इंडिया में है, आगरा एंड जैसलमेर। इनके मैप क्वेश्चन में पूछा है कि लोकेट द ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट सेंटर ऑफ द इंडिया, तो विच इज आगरा एंड जैसलमेर। ओके, सो दोनों के दोनों कहाँ पर है अपने, इट इज इन द राजस्थान। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट यानी कि क्या, एक्सपोर्ट क्या है वो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम जान, इंपोर्ट यानी कि जो अपनी चीजें हम लोग कंट्री में मंगाते हैं वो, और एक्सपोर्ट यानी कि जो हम लोग कंट्रीज के बाहर भेजते हैं वो। अभी देखो, इंपोर्ट ये जो है पोर्ट सिटीज कहे जाते हैं। सो ये कहाँ कहाँ है, एक तो रोटरडैम में विच इज इन नेदरलैंड, फिर एडन है जो कि ओमान। एंड ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, लोकेट द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सेंटर ऑफ इंडिया, तो विच इज नन अदर, सपनों का शहर मुंबई। बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो होता है वो यहाँ से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर जो अंडरलाइन एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो कि भाई यहाँ यहाँ से अपने ट्रेड सेंटर हो रहे, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स गो, जस्ट अ सेकंड। Okay, now let's go to our last part of this unit, which is other center and scatter. देखो, अदर सेंटर, ये जो 6 सेंटर के सिवा अदर सेंटर किसके लिए होते हैं, विच इज फॉर एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, विच इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। फिर टूरिस्ट सेंटर, टूरिस्ट सेंटर क्यों, कि भाई राजस्थान है तो राजस्थान बेसिकली किसके लिए किसके ऊपर चलता है, इट इज ये पूरा का पूरा टूरिस्ट के ऊपर चलता है। बिकॉज राजस्थान में ऐसा मानना चाहते हैं, देखने को हम लोग किसी स्टेट के बुराई नहीं कर रहे, लेकिन नॉर्मली क्या कहा था कि जो राजस्थान में जो इनकम वो सब कुछ होता है बेसिकली, बाकी एज कम्पेयर टू बिजनेस एंड इंडस्ट्री वो सब कुछ कम है। बिकॉज लैक ऑफ, एक तो रण वाला एरिया, ज्यादा गर्मी है वो,
एंड थोड़ी पानी की शॉर्टेज वो सब कुछ कहलाता है। तो क्या है कि भाई राजस्थान की जो इकोनॉमी, अभी इकोनॉमी तो चलानी पड़ेगी। सो इकोनॉमी चलाने के लिए राजस्थान जो है वो पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंडेंट है? टूरिस्ट सेंटर, बिकॉज हर इंटरनेशनली और नेशनली सारे के सारे टूरिस्ट आते हैं फॉर दिस विजिटिंग, लाइक दैट। प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन, प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन है, वो सब कुछ हम जानते हैं। अभी देखो, पहले तो कितना अच्छा अच्छा हम लोगों ने पढ़ा कि यार हम लोग सिटी में क्यों आते हैं, क्या क्या फायदे हैं। अभी फायदे तो कुछ, नुकसान भी होके ऑब्वियसली। जैसे कि देखो, जस्ट सेकंड, यस, देखो ये सारे के सारे हम लोगों ने सिटी अर्बन सेटलमेंट के बारे में ये सब कुछ पढ़ा। भी लाइफ स्टाइल अच्छी है, अलग है थोड़ा सब कुछ वो, लेकिन इसके कुछ प्रॉब्लम भी देखो। प्रॉब्लम क्या है? इमरजेंसी ऑफ इलीगल स्लम एरियाज। देखो यहाँ पर अपने सिटीज वाले पार्ट में क्या हो सकता है कि भाई जो स्लम एरियाज है वो थोड़े इलीगल हो सकते हैं। फिर क्रिएट्स अनसेफ लाइफ। अनसेफ लाइफ यानी कि क्यों? कई बार जैसे कि देखो, अभी हम लोग अपने, जो बहुत अच्छा नहीं हुआ, बहुत खराब बात है, जो कोलकाता वाला केस। सो क्या हुआ कि रेप केस हुआ है। सो रेप केस क्या, इट इज नॉट, इट इज कंसिडर्ड एज अनसेफ लाइफ, बिकॉज ये बड़े शहर में ये प्रॉब्लम्स तो होते रहे। गुंडागर्दी है, मारपीट है, चोरी डकैती है, रेप केसेस है, ये सब कुछ देखो जो अपने प्रॉब्लम्स हो रहे। सो ये बेसिकली क्या हुआ कि एक तो अनसेफ ऑफ लाइफ, बिकॉज यहाँ पर तो उन लोगों ने किया, लेकिन यहाँ पर किसी की तो जान गई, लाइक दैट। पॉल्यूशन, ट्रैफिक एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज, ठीक है। जैसे कि देखो, पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है डेफिनेटली, बिकॉज हम लोगों ने पहले ही ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में बात की कि लोग ज्यादा से ज्यादा क्या अपने व्हीकल्स ले जा रहे हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देखना है, ट्रैफिक तो कहने की जरूरत है ही नहीं। आप बॉम्बे की सड़कें देख लो। बॉम्बे में आपको बहुत ट्रैफिक मिल जाएगा, कहीं पे आप निकले होंगे कि थोड़े दूर काम से, लेकिन मोस्टली लोगों को ट्रेन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, बाकी ट्रैफिक इतना रहता है, लाइक दैट। फिर एंटी सोशल एक्टिविटी, फिर है एंटी सोशल एक्टिविटीज। एंटी सोशल एक्टिविटीज यानी कि क्या? जो क्राइम केसेस बढ़ जाना है, वो सारे के सारे, जो चोरी डकैती हम लोगों ने बात की, वो सारी की सारी चीजें, जो फिर हरेसमेंट हो जाना है, फिर एक दूसरे इंसान को छेड़छाड़ी करना, वो सब कुछ वो एंटी सोशल एक्टिविटीज कही जाती है। ये थोड़ा सिटीज में ज्यादा, लेकिन जो बड़े सिटीज है उसमें ज्यादा रहेगा डेफिनेटली। एंड इलीगल ऑक्यूपाइंग प्राइवेट एंड पब्लिक एरियाज, जो हम लोग नहीं कहते कि इन लोगों ने हमारी जमीन बचा खा ली है, वो, लाइक दैट। ગુજરાતી કહી તો આ લોકોએ તો જો આખું છે ને, આ લોકોની જગ્યા હતી આ प्रमाणे पचाई खाती। ऐसा जरूरी नहीं कि भाई ये प्राइवेट जो जमीन है उनकी, कुछ ऐसी जगह पे है कि भाई जहां पर लोग अपना अड्डा जमा के, जो पब्लिक, जो गवर्नमेंट है उसमें भी होता है। एंड बाद में जब खाली कराते हैं फिर कहते हैं गवर्नमेंट ने ये कराया ये करा, लेकिन भाई जो गवर्नमेंट की जगह है वो डेफिनेटली खाली कराने ही वाले हैं, लाइक दैट। बिकॉज आपने ये कई बार नोटिस किया होगा कि भाई पब्लिक गवर्नमेंट ने ऐसा किया, इन लोगों के घर वो सब कुछ कर दिया। लेकिन कुछ देखो, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि भाई सबका बुरा ही सोचेगी। सो वो उसके जगह पर दूसरी जगह पर सेटलमेंट भी उन लोगों के ही कर देते हैं। एंड कई बार ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो कुछ सिटीज सब कुछ होंगे, सो वहां पर क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो सरकार की जमीन होती है वो खाली होती है, लेकिन वहां पर लोग अपना सेटलमेंट कर देते कि जाना कि उनके पापा या दादा की जमीन है, लाइक दैट। फिर क्या हुआ कि सरकार खाली कराती तो प्रॉब्लम्स होते हैं। सो ये तो अपना प्रॉब्लम है नहीं, वो गवर्नमेंट जाने और वो लोग जाने। अपना तो यहाँ पे ज्योग्राफी का स्टडी करना। देखो, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने फर्स्ट की थी, अभी जो सेकंड पार्ट है विच इज स्कैटर। स्कैटर क्या है वो हम लोग देखेंगे, जस्ट सेकंड। यस, हम लोगों ने देखा कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड वाला पार्ट तो कंप्लीट कर लिया, जिसमें रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट ये दोनों आती है, ठीक है। शहर और गांव, इसके अंदर क्या क्या क्लासिफिकेशन है वो। अभी यूनिट का लास्ट पार्ट विच इज स्कैटर एंड डिस्प्यूट, अब ये क्या है वो हम लोग देख लेते हैं जल्दी, ठीक है। देखो, स्कैटर बेसिकली ये ऐसे है कि बहुत रेयरली देखे जाते हैं, सीन इन माउंटेन रीजन्स, डेजर्ट एंड हाईलैंड्स। ये कहाँ कहाँ पर देखे जाते हैं? माउंटेन वाले जो रीजन है वहां पर।
फिर डेजर्ट है वहां पर। और यहाँ पर क्या होता है कि घर बहुत ही सेटलमेंट बहुत कम रहता है, और पीपल आर एसोसिएटेड विद सम कल्चरल फीचर्स। और यहाँ पर क्या होता है कि भाई लोग जो होते हैं वो अपने कल्चर और उससे जुड़े हुए होते हैं, मोस्टली ग्रो ओवर इन फिजिकल बैरियर्स एंड लेस स्कोप ऑफ फॉर एनी इकोनॉमिकल एक्टिविटी। अभी कुछ ऐसे पार्ट्स है कि जहां पर प्रॉब्लम ऐसा है कि भाई ग्रो ओवर फिजिकल बैरियर्स बहुत ज्यादा है, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि पैसे कमाने के जो जरिए है, वो बहुत ही बहुत कम है। अभी देखो, एग्जाम्पल हियर आर गिवन। अफ्रीका, चाइना, चाइना के जो माउंटेन रीजन इन द वर्ल्ड है, एंड नॉर्थ कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, एंड ईस्टर्न हिली पार्ट्स ऑफ गुजरात। बिकॉज यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है जैसे कि देखो, अभी हम लोग हिमाचल प्रदेश, सिक्किम एंड नॉर्दर्न पार्ट्स की बात करें तो वहां पे क्या, एक तो जो समुद्र वाले पार्ट्स है वो है, फिर माउंटेन वाले पार्ट्स है, वो सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। सो उसकी वजह से क्या हुआ कि पे इन लोगों के पास जो स्कोप है वो कमाने के स्कोप थोड़े कम रहते हैं। एंड कुछ ये ईस्टर्न हिली पार्ट्स जो अपने हो, अभी भाई रुक जा, हाँ। जो ईस्टर्न हिली पार्ट्स यानी कि हिल स्टेशन वाले गिरनार वो सारे के सारे पार्ट्स है, ऐसे जो पहाड़ी वाले पार्ट्स है गुजरात के भी है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सो देखो ये लास्ट वाला एग्जांपल है, उसमें से आपके मैथ क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। मैंने अपना बेस्ट देने की ट्राई की कि आपको ये चैप्टर बहुत इजीली समझ में आ जाए। आई होप कि आप ही बोर्ड एग्जाम में आपके डाउट्स एंड जो कॉन्सेप्ट्स वो क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है बिंदास कमेंट में पूछो, मैं सॉल्व करके ट्राई करूंगा। एंड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो शेयर विद मी। सो हैव अ नाइस डे, मिलते हैं बहुत जल्द द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।